नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं हिमाचल के धर्मशाला में। यहाँ पे 8वां तिब्बती सहयोग समूहों का एक बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके आज ये यात्रा कहाँ तक पहुँची और कैसे अनुभव। पहले हम बात करते हैं रविंद्र गुप्ता जी से, जो कि महामंत्री हैं। लेकिन के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा कहना ये है कि ये भारत के अंदर तिब्बत सपोर्ट ग्रुप को, जो भी तिब्बत के कॉज को सपोर्ट करने वाले घटक हैं, उन सब का एक सम्मेलन है, कोऑर्डिनेशन है, एक कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक के अंदर एक दिशा निर्देश मिलते हैं कि जो जो काम कर रहे हैं वो सभी एक लाइन में, एक चैनल में एनर्जी का अगर आगे संवर्धन होगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो अपनी अपनी आवाज़ अलग अलग रास्ते से उठाएंगे। तो वो एक कोऑर्डिनेशन का काम करने के लिए एक यहाँ पर एक सम्मेलन है, जिसमें लगभग 15-20 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ इकट्ठे। आपके संगठन को भी अवसर मिला कि आपने इस दिशा में जो कार्य किए, तो उसका प्रतिनिधित्व। मैं इस संगठन में अभी पिछले गत वर्ष मेरे को वरिष्ठ महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई थी। उस वरिष्ठ महामंत्री के नाते से हमने जो संगठन, हमारे मंत्री संगठन महामंत्री रहे हैं पंकज गोयल जी, जो पहले ये काम देखते थे, अब क्योंकि उनको और बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर से इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करना है, तो उस नाते से जो काम चल रहे थे उनको मैंने और बढ़ाया। उसको बढ़ाने के नाते जो भी आज हमने यहाँ व्रत दिया है कि पूरे वर्ष हम हर महीने के हिसाब से, अगर हम 12 महीने हैं तो 12 महीनों में कोई भी कार्य हमारा रहता है तो वो एक सेंट्रिक जो पॉइंट रहता है उसके अनुसार काम करते हैं। और भारत तिब्बत और सहयोग, जैसा कि नाम से लगता है, भारत तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है, तिब्बत की आज़ादी चाहता है, उसकी आज़ादी के लिए जन जागरण के अभियान, आंदोलन करना, मीटिंग करना, सरकार तक आवाज़ उठाना, जो भी ये सारे काम हैं वो हम निरंतर करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम प्रहलाद तूर है और मेघालय से, मेघों की धरती जो मेघालय से हूँ, और हमने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, और बहुत ही हम अपने आप को गौरव में महसूस करते हैं कि हम इस एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा रहे और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और ये हम अपने नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा बॉर्डर चाइना से लगता है, जो दुनिया जानती है कि चाइना का बॉर्डर नहीं है, वो तिब्बत का बॉर्डर है, और तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, ये अब एक हमारा एक कर्तव्य है जिसको हम निभाएंगे। और हम वहाँ का यूथ को जागरूक कर रहे हैं, इंटायर नॉर्थ ईस्ट का, जो कि एक हमारा भारत का इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है इंटायर नॉर्थ ईस्ट। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के नेतृत्व में हम वहाँ बहुत ही कार्य जो है सफल हो रहे हैं हमारे, और यूथ को हम इसका श्रेय देते हैं। धन्यवाद। प्रांत महामंत्री हिमाचल प्रदेश भारत तिब्बत सहयोग मंच। अब हम जहाँ पर 8वां अखिल भारतीय तिब्बत समर्थन समूह अधिवेशन में आए हैं और डेलीगेट होकर आए हैं। हमारे संगठन भारत तिब्बत मंच जो हमें ऊपर से आदेश देता है, उसे जमीनी स्तर पर नीचे उतारने के लिए कोशिश करते हैं। जल्द से जल्द तिब्बत आज़ाद हो, भारत सुरक्षित रहे। मेरा नाम विनोद गुप्ता है, मैं दिल्ली करोलबाग से हूँ, और रविंद्र गुप्ता जी जो हमारे महामंत्री जी हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे संगठन ने जो काम हमें सौंपा, हमारा काम है क्षेत्रीय स्तर तक उसको चलाना, उसके ऊपर महामंत्री जी का काम है और फिर संगठन मंत्री जी का काम है कि भाई कैसे हमने संगठन को आगे ले जाना है, क्या करना है। इनके मार्गदर्शन के अंदर जो भी ये काम सौंपते हैं, समय के मुताबिक हम उसको पूर्ण करते हैं। ये सम्मेलन हुआ, आपकी दृष्टि में कहाँ पहुँची यात्रा? मेरा नाम राजेंद्र सडोत्रा है और मैं जम्मू प्रांत महामंत्री हूँ। मुनीष त्यागी, भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली से रविंद्र जी के सानिध्य में यहाँ धर्मशाला मलकोटगंज के अंदर यहाँ आए हुए हैं। मैं अगर ये कहूँ कि गीता में श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया था कि वसुधैव कुटुंब की भावना से हमें कार्य करना है, तो सारा संसार ही हमारा घर है। उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत तिब्बत सहयोग मंच ने ये मुद्दा उठाया है कि एक आक्रमणकारी शक्ति चाइना के रूप में
किसी को भी दमन करने के लिए हमेशा जो तत्पर रहती है, उसके खिलाफ शक्तियों को कुचलने के लिए सबको एकजुट होना होगा, सबको आगे बढ़कर के कार्य करना होगा और एक संदेश देना होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया था कि एक दिन असत्य ऊपर सत्य की जीत होगी, उसी भावना से इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन के अंदर तो शायद ये संभव ना हो, लेकिन अगर ये इसी प्रकार से प्रयास करते रहे तो आने वाला समय सुखद भविष्य होगा, तिब्बत का भी और भारत का भी, और संसार के अंदर फिर विश्व गुरु के रूप में भारत उभरेगा और इसी प्रकार से हम दोबारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मेरा नाम ओंकार सिंह है। मैं केंद्रीय समिति का सदस्य हूँ भारत तिब्बत मैत्री संघ का, और एक लंबे समय से इस भारत और तिब्बत मैत्री संघ के कार्यक्रमों से हम लोग जुड़े रहे। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1959 में भारत तिब्बत मैत्री संघ का कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस किया था और उस समय कहा था कि तिब्बत की आज़ादी के लिए लगातार 5-7 वर्षों से जयप्रकाश जी प्रयास कर रहे थे कि तिब्बत का भारत में विलय हो जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने वो काम न करके और दलाई लामा को वापस कर दिया था। और जब 59 में उसने आक्रमण कर दिया तिब्बत पर, तो हम लोग पहले कहते थे इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान है। हमारी सीमा तिब्बत से लगी थी, चीन से नहीं थी। तो इसलिए हिमालय बचाओ की बड़ी योजना थी हम लोगों की, समाजवादी आंदोलन के नेताओं की। उसमें बर्मा था, भूटान था, नेपाल था, तिब्बत था, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई। विभिन्न प्रांतों से यहाँ डेलीगेट आए हुए हैं और ऐसे ही एक प्रांत छत्तीसगढ़ से आप यहाँ आए हैं, तो दूर दराज वहाँ जहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा जाता है कि अब तो खैर थोड़ा यातायात के साधन हो गए, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी वहाँ पर लोग रहते हैं जो यातायात के साधन नहीं पहुँच सकते। ऐसे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर कर आप यहाँ पर आए हैं और भारत तिब्बत की बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अनूठी ये बात है। तो इस सम्मेलन में आप आए, कैसा अनुभव फील कर रहे हैं आप? धन्यवाद आपको रविंद्र जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम दिलेन्द्र कौशिल है। जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, अभी बहुत अच्छी स्थिति है। हमारा प्रदेश फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रदेश है और हमारा प्रदेश पूर्व में नक्सलियों से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे 31 मार्च तक हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद को खत्म करना, और उस दिशा में हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ते जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में ही एक मेन पार्ट नाम का जगह है जहाँ पर तिब्बती शरणार्थी जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी संख्या वहाँ पर है। मेन पार्ट हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ पर। और जो तिब्बती लोग हैं उनकी समस्या बहुत बड़ी है। किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे पीड़ा का जो विषय होता है वो किसी की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत करना। और तिब्बत के जो शरणार्थी है वो 1956 से, जब से चीन ने अवैध रूप से तिब्बत पर कब्जा किया है, तब से शरणार्थी के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। और उनके देश पर चीन ने कब्जा कर दिया है, अवैध कब्जा कर दिया है, उनको गुलाम बना कर रखा है, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके कल्चर को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके जो दैनिक जीवन शैली है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर वो जो है चीन में ले जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में लेकर उनको पढ़ाते लिखाते हैं और चीन की संस्कृति सिखाते हैं। कुल मिला के एक डेमोग्राफिक चेंज करने का जो प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय प्रयास है। और भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से जो तिब्बती शरणार्थी भाई बहन हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और भविष्य में हम उनकी आज़ादी के लिए जो भी भारत की तरफ से कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। मैं सिक्किम से आई हूँ और यहाँ पे ये मेरा पहली बार है, बट यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत नया एक्सपीरियंस मिला है। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है और ये एक्सपोजर मैं बाहर भी लेके जाऊँगी और अपने साथी लोग को भी, अपने दोस्त लोग को भी बताऊँगी और पूरे समाज को मैं पूरा इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि हाँ कि एक चीज़ है बोल के, कि ये फ्रीडम बोल के एक चीज़ होता है, एवरीवन डिजर्व्स इट बोल के। Everyone needs it and everyone deserves it. So I think that everyone should have the right and that should not be violated.